नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जहां पर जिस पुल पर हम खड़े हैं उस पुल के उस तरफ एक विरासत है लालू प्रसाद की, सारण लोकसभा। दूसरी तरफ जाइएगा तो एक और विरासत है जहां से मीसा भारती चुनाव लड़ने वाली है, यानी पाटलिपुत्रा की सीट। यानी एक तरफ रोहिणी आचार्य और दूसरे तरफ मीसा भारती। मतलब ये पुल एक संकेत है, एक इशारा है। क्या दोनों बहन दिल्ली जा रही है? क्या ये पुल दोनों बहनों को एक साथ दिल्ली ले जाएगी, या फिर जो इतिहास रहा है सारण का, जो इतिहास रहा है पाटलिपुत्रा का, वो 24 के चुनाव में दोहराया जाएगा? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि लड़ाई 24 की आसान नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य को तमाम अटकलों को खारिज करते हुए अगर लालू परिवार ने छपरा के रणभूमि में उतारा है तो इसके खास मायने हैं। उसके मुंह बोले मामा सुनील सिंह भी लगे हुए हैं कि रोहिणी आचार्य को दिल्ली भेज देना है। लेकिन क्या दिल्ली का रास्ता इतना आसान है? राजीव प्रताप रूढ़ी की चुनौती इतनी कमज़ोर है कि रोहिणी आचार्य दिल्ली चली जाएंगी? देखिए, आज ही की बात है। रोहिणी आचार्य का कहना है कि जो प्यार मुझे छपरा के लोग दे रहे हैं इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और जो हवा में उड़ाते हैं प्लेन को वो हवा में उड़ जाएंगे। उनकी जो प्लेन है वो लैंड नहीं करेगी छपरा में। तो एक चुनौती भरे लहजे में रोहिणी आचार्य ने ये सारा किया है। जो नया अभी मेरा पहला बार डेब्यू हुआ है पॉलिटिकल लाइफ के लिए, इतना अपार प्रेम, सबको एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि वो मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ऐसा देखा है। देखिए, सामने आपको दिख रहा है सूरज अस्त हो रहा है। तो क्या किसका सूरज अस्त होगा सारण में और किसका सूरज अस्त होगा पाटलिपुत्रा में? तो फिर उगेगा किसका सूरज, ये भी बड़ा सवाल है। क्या रोहिणी आचार्य का सूरज उगने वाला है छपरा में? क्या मीसा भारती का सूरज का उदय होना है पाटलिपुत्रा की धरती पर? दोनों बहन सवेरे से लग जा रही है चुनाव प्रचार में। लगातार दोनों बहन का कैंपेन चल रहा है, लेकिन रोहिणी आचार्य पर फोकस ज़्यादा है। मीसा भारती पहले भी चुनाव लड़ चुकी है पाटलिपुत्रा से। पिछला चुनाव भी वो लड़ी थी, चुनाव वो हार गई थी। लेकिन रोहिणी आचार्य की ये पहली एंट्री है, और जिस जोश खरोश के साथ रोहिणी आचार्य छपरा में घूम रही है वो ये जतलाता है कि वो लड़ाई को बड़ी मुस्तैदी से लड़ रही है। पूरा तंत्र राजद का लगा हुआ है कि रोहिणी आचार्य को दिल्ली भेजना है। महिलाओं की एक सहानुभूति रोहिणी आचार्य के साथ है। किडनी वाला जो काम हुआ है, जो किडनी दी है अपने पिताजी को, उसको लेके भी एक सिंपैथी है रोहिणी आचार्य को लेकर। लेकिन एनडीए का जो कैडर है, एनडीए के जो वोटर है, खासकर भाजपा के जो वोटर है, राजीव प्रताप रूढ़ी की जो क्षमता है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो चुनाव प्रबंधन है, इससे लड़ना पड़ेगा रोहिणी आचार्य को और उनकी टीम को। देखिए, एमएलसी सुनील सिंह, उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में सुनील सिंह ने अभी पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। जहां तक मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती कॉन्फिडेंट है कि इस बार नतीजा बदलेगा। अगर राज्यसभा में रहते हुए लोकसभा का टिकट उनको दिया गया है तो इसी भरोसे के साथ दिया गया है कि इस बार नतीजा बदलने वाला है। तो क्या लालू यादव की दोनों पुत्री मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों दिल्ली जाएगी, या फिर निराशा हाथ लगेगी 19 की तरह? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पुल पे बहुत सारे लोगों का सफ़र आसान हो जाता है। पहले इधर से सारण जाना, छपरा जाना बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन जब से ये पुल बना है, इस पुल ने बहुत सारे रास्ते आसान कर दिए हैं। तो क्या रोहिणी आचार्य के लिए छपरा में कोई पुल बनेगा, राजनीतिक पुल? मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्रा में कोई पुल बनेगा? क्या ये सूरज अस्त हो रहा है? ये सूरज उगेगा रोहिणी आचार्य के लिए, ये सूरज उगेगा मीसा भारती के लिए? 24 की जंग में ये सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। अभी समय है, नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव प्रचार जिस तरह के हो रहा है उसका साफ इशारा है कि लड़ाई जोरदार होने वाली है सारण में भी, और लड़ाई जोरदार होने वाली है पाटलिपुत्रा में भी। रामकृपाल यादव साइबेरियन पक्षी कह दिया उनको, मीसा भारती को उसका गुस्सा है। मीसा भारती कहती हैं वो खुद बताए कि कौन से पक्षी वो हैं। तो वो क्या थे? वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल में थे।
कौन सा पक्षी उनको कहा जाएगा? जो नेता चुनाव के समय आते हैं और दल बदल लेते हैं, उनको कौन सा नाम आप लोग बताइए, या उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन सा नाम दिया जाए। समस्तीपुर में कौन सा पक्षी गया है? नवादा में कौन सा पक्षी गया है? जमुई में कौन सा पक्षी गया है? और गिना दें, हम तो उस क्षेत्र की बहू है। तो इस तरह की भाषा भी दानापुर में, पाटलिपुत्रा में सुनाई पड़ने लगी है। होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र का पर्व शुरू हुआ है बिहार में, उसमें भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन लगता है कि वो मर्यादा टूट रही है। लेकिन छपरा में अभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। रोहिणी आचार्य का एकमात्र संकल्प है छपरा का विकास, बिहार का विकास, और सिंगापुर की जो चकाचौंध है वो छपरा में वो लाना चाहती है। इसी संकल्प के साथ छपरा की जंग में वो है, और इस जंग में रोहिणी आचार्य के साथ मीसा भारती का भी बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है पाटलिपुत्रा में। देखिए होता क्या है। चुनाव नजदीक आ रहा है, धड़कनें तेज हो रही है कि लालू परिवार के दो पुत्रियां रोहिणी आचार्य और मीसा भारती क्या दिल्ली जाएंगी या सिंगापुर लौट के जाएंगी रोहिणी आचार्य, और राज्यसभा में फिर जाएंगी मीसा भारती। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।